Okay, so we are live now. Okay, so let me just start with a welcome note. Assalamu alaikum everyone. This is Sabahat, and I'm here with a very special guest of mine, and he's quite a young one as compared to my previous podcast. Because I have all kind of age bracket people coming from all walks of life, and everyone has something to offer to you people and share their value, their lifetime experiences actually with you. So today I have with me Sayyid Atif Kazmi, and before introducing him, I should introduce him to you. I would want him to introduce himself and tell us uh, his life experiences and share them with you. So over and out from my side, I'll be more of a silent player, and he'll be the one who's going to be doing the talking. So welcome, Kazmi, and please share about yourself to my audience. Thank you so much. First of all, thank you so much for having me on the podcast. First of all, I have not that much success or that much particular level. So there is no such a type of, very experience about life. But every person have experience about life. I am just now I am just 18, but at when I was एट माई 15, जब 15 साल का था मैं, तो तब से जो है वो मुझे इन चीज़ों में जो है ना वो दिलचस्पी होना शुरू हो गई थी कि मतलब ज़िंदगी में इंसान जो चाहे वो कर सकता है, जो वो ख्वाब देख सकता है वो पूरे कर सकता है। तो वो चीज़ें सीखने में सबसे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मदद मिली। तो उस टाइम पे छोटा-सा मोबाइल था मेरे पास, तो वहाँ से मैं जो है वो सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज़्यूम कर रहा था, जिस टाइम पे लोग बिज़ी थे ज़्यादातर। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रेंड था टिकटॉक्स वगैरह का, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का। तो उस टाइम पे मैं कंटेंट कंज़्यूम करता था, जैसे कासिम अली शाह साहब हो गए, और इसी तरह इंडिया से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स हैं जिनका मैं कंटेंट कंज़्यूम करता था। तो उस वजह से उसका भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाथ रहा इस चीज़ में, माइंडसेट शिफ्ट में। तो उनने जो है वो काफ़ी हद तक मेरी जो है वो मदद की। लेकिन आगे चल के फिर ये है कि जब लोगों के में इसी तरह, जैसे आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे हूँ, ऐसे लोगों के अलग-अलग पॉडकास्ट वगैरह मैंने देखे, उनसे सीखा कि हर एक बंदा, आम बंदा जो कुछ वो सोच सकता है, वो कर सकता है। तो सिर्फ़ उसके अंदर वो चीज़ें पाने की चाहत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए और उस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। तो बस यही चीज़ें थी, सीखता गया मैं, तो उसी से फिर आगे टाइम था, ट्रेंडिंग में थी उस टाइम जो है वो यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखा पाकिस्तान में, तो हमने भी स्टार्ट की, और तकरीबन 2-3 साल में जो है वो हमने 250-300 वीडियोज़ अपलोड कर दी यूट्यूब पे। लेकिन उस तरह का ख़ास जो है वो रिज़ल्ट तो नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मिली जो रिज़ल्ट से ज़्यादा कीमती थी, वो थी हमारे लिए एक्सपीरियंस। क्योंकि इस टाइम में जो हमने सीखा, जो हमने गलतियाँ की, वो सबसे ज़्यादा आई थिंक मैटर करता है। तो उससे ये हुआ कि फिर काफ़ी करीब थे हम, मतलब यूट्यूब की स्ट्रैटेजी वगैरह को काफ़ी हद तक समझ गए थे। लेकिन ये है कि उस लेवल पे आके ऐसा फ़ील हुआ कि हो तो जाएगा, इसमें मसला नहीं है, लेकिन क्या आने वाले 5-10 साल में जब मैं ज़ाहिर है इस तरह का बच्चापन तो हमेशा तो रहेगा नहीं, तो ज़ाहिर है बड़े भी होना है, तो तब भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँगा या नहीं? तो उस टाइम पे जब मैंने ये रियलाइज़ किया, तो मैंने सोचा कि दैट्स नॉट फॉर मी। तो उस टाइम पे फिर इंटरेस्ट मेरा जो है वो अलग-अलग बिज़नेसेस में आया। फ्रीलांसिंग के हवाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्किल्स पे जो है वो मैंने गौर-व-फ़िक्र की और स्किल्स सीखी। फ्रीलांसिंग भी ट्राई की, लेकिन उस तरह का जो वो ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर ट्रेंड में था ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस, क्योंकि स्टार्टिंग Mhm. से मुझे जो है वो बिज़नेसेस का बड़ा शौक रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग हमने ट्राई की, लेकिन वो इस तरह से कह लें कि वो टोटली फेयर तरीका नहीं था। उसमें ये था कि हम मोबाइल लेते थे सस्ते में। जो भी सप्लायर थे फेसबुक से हम उठाते थे ओएलएक्स पे, और उनसे राब्ता कॉन्टैक्ट करके कि आप जो है वो कॉपीज़ मोबाइल थे बेसिकली वो, तो Mhm. उनसे हम लेके वो आगे जाके हम सेल करना जो है वो हमने स्टार्ट किया। उससे काफ़ी हद तक जो है वो हमने रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया। तकरीबन मंथ का आई थिंक
एवरेज जो थी वो 50 टू 60 के जो है वो हम प्रॉफिट बना लिया करते थे। लेकिन वो ये था कि उसमें फेयर तरीका नहीं था। मीन्स ये कि कॉपीज़ वगैरह थी, तो चलने वाले मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो उस हिसाब से फिर लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती थी। तो वो बिज़नेस भी हमने छोड़ा। फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो ऑनलाइन की फ़ील्ड में ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस फ़ील्ड में थे, इसके बारे में जो है वो नॉलेज हम इकट्ठा शुरू करनी हमने स्टार्ट की हुई थी। तो फिर जो है वो स्किल्स पहले भी थी जो फ्रीलांसिंग ट्राई करने के लिए हमने सीखी हुई थी। तो उसी से मैंने सोचा कि क्यों ना एक एजेंसी क्रिएटिव आइडिया आया, एजेंसी बनाई जाए जिसके थ्रू लोगों को बिज़नेसेस को बेसिकली हेल्प की जाए ग्रो करने में। तो सोशल मीडिया का ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसी वजह से हम एक एजेंसी बिल्ड हमने की हुई है। हमारी एक पूरी टीम है 4-5 बंदों की, 3-4 बंदे मेरे साथ मज़ीद हैं इस एजेंसी में। एजेंसी का नाम है एआई मीडिया, और इसमें जो है वो हम बिज़नेसेस को सोशल मीडिया पे बेसिकली एनरोल कर रहे हैं, और उनके यूट्यूब चैनल वगैरह बनाते हैं, फेसबुक पेज वगैरह, और डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट जो है वो उनकी हम मैनेज वगैरह करते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बिगिनिंग ही है, अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें। जबरदस्त, माशाल्लाह। इतने जो है कम उम्र में जो है आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, एंड दैट इज रियली एन एसेट। और यानी मैं तो जो सोच रही थी कि भाई इट टेक्स ग्रेट करेज कि भाई आप जो है एक चीज में कामयाब नहीं होते तो आप दूसरी चीज स्टार्ट कर लो। और इस तरह नहीं होता जिस तरह हम अभी जो है बहुत से लोगों को देखते हैं जो कोई चीज स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फिर थक हार जाते हैं, बिल्कुल ही जो है एफर्ट्स छोड़ देते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उस लिहाज से जो है आप, यू आर अ सेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दोज जो कि कोई काम करना चाहती हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करना चाहते हैं। तो जिस तरह आपने जो है किया कि वीलॉगिंग की, उसमें आपको दो यू लर्नड अ लॉट, और वही लर्निंग थी जो कि आपको जो है इस स्टेज पे लेकर आई कि आपके जहन में क्रिएटिव आइडिया था और आपने उसको अमली जामा पहनाया, एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। और जहां तक रही कि भी इतने सक्सेसफुल नहीं है, आई थिंक एवरी स्टेप ऑफ द वे आपके जो फेलियर्स होते हैं या आपकी जो लर्निंग होती है, दे टेक यू वन स्टेप फर्दर। जिस आप कोई या भी काम कर रहे हो तो उसमें वो लर्निंग आपकी आगे काम आ रही होती है। तो दैट इज रियली गुड। अच्छा, ये तो आपने अपने बारे में बता दिया। अब मुझे जो है कुछ मेरे जहन में जो है बीइंग क्यूरियस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे तंग करते हैं, और फिर मैं कहती हूँ कि भी जो भी मेहमान आए हैं मैं उनसे ना लाजमी वो क्वेश्चंस पूछूं। तो इसी तरह सिंपल जी, जी। सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चंस है, तो कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप बड़े आसानी से आंसर कर लेंगे सिंस यू हैव बीन थ्रू डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। मुझे ये बताएं कि व्हाट माइंडसेट इज एसेंशियल फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस। आपके कोई भी किसी किस्म की ड्रीम होती है तो कौन सा जो है आपका ख्याल है कि माइंडसेट होना चाहिए उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? जी, ज़ाहिर है मैंने अपनी स्टोरी अभी आपको बताई, तो इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि अगर होता मैं 20-25 का होता तो उस हिसाब से मैं जो है वो फिर मैच्योरिटी भी उस हिसाब से होती, तो फिर उस हिसाब से जो है वो मैं आगे मैंने बढ़ना था। लेकिन इतनी छोटी एज से जब स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है इतना नॉलेज था नहीं। तो जैसे-जैसे आगे स्टेप करते गए हम, स्टेप फॉरवर्ड करते गए, नाकामियाँ मिलती गई तो उन्हीं से सीखा। तो उस टाइम पे जो है वो चैलेंजेस को फेस करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। तो आई थिंक इसके लिए सबसे बेहतरीन माइंडसेट ये हो सकता है कि पहले से देखिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, कि आपको करना क्या है उस हवाले से क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जो भी आप एरिया चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पहले बैठ हम्म। के सबसे बेहतरीन पेपर पेन लेके पूरा उसमें ब्रेनस्टॉर्म करें। तो उसमें ये चीज़ बाकायदगी से क्लियर करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होने नहीं वाला। अगर हो भी जाए तो वो ज़्यादा देर टिकने नहीं वाला, क्योंकि इंसान जब गलतियाँ करता है उनसे सीखता है, तो वही लर्निंग जो है वो काम आती है, तो बंदा फिर आगे उनको दोहराता नहीं है। तो ये जो चैलेंजेज़ हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है कामयाबी के लिए, क्योंकि कामयाबी एक मंज़िल है और उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो हम्म। यही नाकामियाँ और यही चैलेंजेज़ हैं। तो इनके थ्रू जो है वो होके ही गुज़रना पड़ता है। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि ये तो आएँगी ही आएँगी, स्टार्ट से ही आपने ये ज़हन बना लेना है कि नाकामियाँ, चैलेंजेज़ आएँगे ही आएँगे।
तो इनसे हो के जो इंसान बनेगा ना, अगर कामयाबी नहीं भी मिलती तो आप चैलेंजेस को फेस करके, नाकामियों को फेस करके जो है वो आप बाकमाल शख्सियत बन सकती है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपको वो चैलेंजेस और वो नाकामियां फेस करनी पड़नी है। विदाउट उनके जो है आप यानी वो होते हैं ना, डायमंड जब प्रूफ फॉर्म में होता है तो उसकी वर्थ नहीं होती, बट जब उसको तराशा बिल्कुल, जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है तो फिर उसकी वर्थ निकलती है। तो वो वर्थ जितना उस अचीव पे करने प्रेशर के लिए डाला यू जाता है तो वो जितना उस पे प्रेशर डाला जाता है उतना ही वो कीमती होके निकलता है फिर। जी बिल्कुल। तो काज़मी, राइट। आतिफ ने जो है ये बात बिल्कुल सही की कि अगर आप जो है हीरा बनना चाहते हैं तो आपको हीरे की तरह रगड़ाई भी बर्दाश्त करनी पड़नी है। ओके, आतिफ, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज नेटवर्किंग प्ले इन दिस होल सिनेरियो? आवाज कट गई आपकी। मैं पूछ रही हूँ कि जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है या उसकी स्ट्रगल होती है, उसमें जी। नेटवर्किंग का क्या रोल होता है? नेटवर्किंग, मार्केटिंग। देखिए, जी, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस तरह के नेटवर्क में आप बैठेंगे, उठेंगे, उसी तरह का माइंडसेट आपके अंदर होगा, उसी तरह की हैबिट्स आपके अंदर होगी। तो वही बात है ना कि यू आर आपकी आवाज आना बंद हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही? अब आ रही हेलो। है। हाँ जी, अब आ मैं रही है यही मुझे कह रहा आवाज। मैं यही कह रहा था, आप पूछ रही थी कि नेटवर्किंग का क्या रोल है इसमें। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे माहौल में आप जिन लोगों के साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, उसी तरह की आपकी जो है वो हैबिट्स होंगी, उसी तरह का माइंडसेट होगा। तो अच्छे लोगों के साथ आप बैठेंगे, आपका माइंडसेट उसी तरह का होगा। अगर बुरे लोगों के साथ आप बैठेंगे, तो आपका माइंडसेट भी जो है वो उसी तरह का होगा। नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक। और जिस फील्ड में आप स्टेप फर्दर कर रहे हैं, उसी फील्ड के हवाले से अगर आपका कनेक्ट बन जाए उन लोगों के साथ जो उस फील्ड में एक पर्टिकुलर लेवल पे जो आपकी इंस्पिरेशन है, तो ये बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि वो जो आपको सिखा सकते हैं, जो गलतियाँ वो कर चुके हैं, वो जो आपको करने में वो टाइम लगना है, वो टाइम आपका बच जाएगा। तो जो चीज़ जो ऐसा नहीं है जो लोग उस काम में नाकाम है, वो बिल्कुल बेकार है, वो आपके काम के नहीं है। उनके साथ भी उठना-बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक वही बंदा आपको ये बता सकता है कि एक नाकाम बंदा ही बता सकता है आपको कि नाकामी से कैसे बचा जाए। एक जीतने वाला बंदा ये बता सकता है कि जीता कैसे जाता है, लेकिन नाकाम बंदा आपको ये बता सकता है कि हारने से कैसे बच सकते हैं आप। तो दोनों के साथ आपका उठना-बैठना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनसे सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही बात की और आई बिलीव कि वाकई में आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप लोगों को यानी लोगों को मेंटोर नहीं करते या मेंटी नहीं बनते या उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं करते या राइटफुल जो है वे में कनेक्शन नहीं करते आप, तब तक आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और वो जो आप वाली बात है कि नाकाम बंदा आपको बताएगा कि भाई आप नाकामी से कैसे बच सकती हैं, और जो सक्सेसफुल बिल्कुल, बंदा है डेफिनेटली वो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है इन एंड आउट्स तो नहीं बताएगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा कि भाई आपका भी जो है भला हो जाए। बट आई थिंक कि आपको जो है यानी वो जो मीनिंगफुल कनेक्शन होते हैं या बहुत कम टाइम में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको सही तरीके से पढ़ सके और फिर वो आपको जो है ना एक मीनिंगफुल कोलैबोरेशन आपके साथ कर सके। तो ये है कि हर चीज हर एक को पक्की पकाई नहीं मिल जाती, तो उसके लिए वो बात आपकी तो सही है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। बट एक जो चीज है कि अगर आप इस स्ट्रगल में अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं, जिसको हम मस्बत सोच कहते हैं, तो वो आपको आगे सक्सेसफुल होने में मदद करती है। और शायद बिल्कुल। यही वजह है कि आपको भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे। अभी आपकी इतनी एज नहीं हुई, बट जब आप एक फील्ड में आते हो तो आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिल जाते हैं और आप लोगों में उठते बैठते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको क्या इस किस्म के लोग या मेंटोर्स मिले?
जिन्होंने आपकी सक्सेस में कोई अहम रोल अदा किया? एक्चुअली लाइट चली गई थी, सॉरी। इंटरनेट ओके, कनेक्शन मेरा बंद हो इट्स गया था, सॉरी। ओके। अच्छा, इट्स ओके, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। आपने जो बात की जी, वो बजाय तौर पे जो है सही बात की। मुझे आप ये बताएं कि आपकी ये जो जर्नी है, जो अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हैं, एज आई कैन गेस, तो आप बताएं जी। कि इस सारे सिनेरियो में पहुंचने तक आपको लाइक माइंडेड लोग या मेंटोर्स मिले जिन्होंने आपकी इस प्रोग्रेस में आपकी हेल्प की, और कोई ऐसा है जिसका आप जो है नाम लेना पसंद करेंगे? जी, जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेला इस सफ़र में निकलना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल भी है और थोड़ी-सी बेवकूफ़ी भी है। क्योंकि आजकल ना यूथ का जो ज़्यादातर वो ये माइंडसेट है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो आपको पता हो बहुत ज़्यादा तादाद में आजकल मौजूद हैं, जिनने लाइफ़ में किया खुद कुछ नहीं होता, लेकिन गूगल से कोड वगैरह उठा के जो वो मोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कि हर हम्म। जगह मोटिवेशन भी काम की समझदारी से जो है वो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे ये है कि आगे वो बंदा सिखा रहा होता है जिसको एबीसी भी नहीं पता उस काम की। तो जो है वो सिनेरियो में वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था, इस तरह के बंदों को ढूँढना, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है जब बंदा कोशिश करता है तो वो मिल ही जाते हैं साफ़ नीयत से। तो मेरी जो है वो सबसे पहले तो हिशाम सरवर सर जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है वो लिंक्डइन पे काफ़ी उनके साथ चैटिंग वगैरह भी हुई थी। लेकिन ये उनने वो पर्सनली उसमें मतलब मेंटोरशिप नहीं किया, उनके जो है वो एक असिस्टेंट थे। तो उन्होंने काफ़ी मतलब मैंने जस्ट आइडिया तो मेरा खुद का अपना ही था, तो मैंने जस्ट उनके सामने रखा कि ये वर्क करेगा, तो उन्होंने बोला कि ये डेफ़िनेटली वर्क करेगा। उसके बाद मैंने जो है वो फेसबुक ग्रुप वगैरह में जो है वो पोस्टिंग वगैरह में करता था। तो उधर से 3-4 लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही जो एक वीडियो एडिटर हो गया, जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, इस तरह उन्हीं वही जो हमारा कनेक्ट बना हुआ था, तो वहीं से जो है वो हम जुड़ते हम्म। गए और जो है वो हमने फिर इंटरनेट से ऑथेंटिक बंदों की ली, जो वाक़ई उस फ़ील्ड में माहिर है। तो पाकिस्तान में तो इस तरह का जो है वो इस फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल पर्सन ऐसे मुझे है तो नहीं, लगा तो नहीं, लेकिन मैं जो ज़्यादातर वो कॉर्नर से ही सीखता रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है मेरे, मैंने सीखा है यूट्यूब, कोर्सेज़ वगैरह भी मैंने किए, लेकिन मेनली मैंने यूट्यूब से सीखा है अपनी। Mashallah, that is really nice. And you know what, guys, I really like the honesty of this kid. कितने ऑनेस्टली इन्होंने जो है बता दिया कि भाई मुझे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, किसने मुझे राइट वे में जो है मेंटोर किया, किसने नहीं किया। एंड आई डू बिलीव कि बिल्कुल, देखें अच्छे लोग भी हैं एंड एवरीथिंग, बट स्टिल वो कोल है ना जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखा दिया, वो भी मेरा आका बन गया। तो यहाँ पर वही बिल्कुल, चीज जो है अप्लाई करनी चाहिए कि आपको चाहे कोई एक दानाई की बात बताए या 10 दानाई की बातें बताए, तो जो भी आपको बात बता रहा है हर एक से आप सीख रहे हैं। तो इस वर्ल्ड में कोई भी अकेला जो है कुछ भी नहीं कर सकता। आइडियाज बहुत ज्यादा होती है, नो डाउट, पर उनको अमली जामा पहनाना या सही डायरेक्शन में लेकर जाना, यू नीड टू हैव मेनी पीपल एट योर बैक जो कि उसको आगे आपकी मदद करें हैं लेकर चलने के लिए। अम, बिल्कुल। आगे मैं जो हूँ मजीद आगे चलती हूँ, मजीद सवाल पूछती हूँ। आई होप आप मेरे तो सवाल से बिल्कुल, बोर नहीं होंगे। नो, नो, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं, बोर होने वाली अच्छा, बात। जब तक मैं सवाल निकालती हूँ आप मुझे ये बताएं कि व्हाट मेड यू कम टू माय पेज? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से जो है वो आपका पेज जो है वो फ़ॉलो कर रहा था, तो सुबह-सुबह जो आपकी वो पोस्ट आ जाती थी ना गार्डन से, तस्वीर जो है वो, और ऊपर एक कैप्शन बड़ा प्यारा-सा, हैव अ ग्रेट डे, संडे वाइब, ट्यूसडे वाइब। तो वो काफ़ी मेरे लिए मतलब ग्रेटफुल होने के लिए जो है उसने काफ़ी मदद की। जैसे सुबह उठो, फेसबुक में ऐसे स्क्रॉल करो तो आपकी पोस्ट आ जाती थी, तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना ग्रेटफुलनेस आ जाती थी कि वाक़ई मेरी ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना लाइफ़ में, हम इन पे ज़्यादा फ़ोकस करते नहीं हैं, और ऐसे जो फालतू किस्म की टेंशन है वो लेके बैठ जाते हैं। तो उससे ये जो एहसास आपकी मतलब पेज से हमें मिलता था कि वाक़ई ये दिन काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको महसूस ही नहीं कर पाते। जो हर दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनको आज के दिन जो है वो साँस लेने का मौका नहीं मिलता। तो ये दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी है,
उस हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेटफुलनेस हमारे लिए फ़ील करवाता है आपकी पोस्ट वगैरह, और काफ़ी कामनेस आपके पेज पे ज़ाहिर-सी होती है। तो उस वजह से जो है वो काफ़ी टाइम से मैं फ़ॉलो कर रहा था, तो आपको मैसेज किया मैंने रात को। दैट इज रियली सो स्वीट ऑफ यू एंड यू नो व्हाट आई एम ओवरवेल्म्ड और मुझे लगता है बस अभी मेरा ना दिल फट के खुशी से बाग-बाग हो जाएगा। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो छोटी-छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं एंड दिस इज सो मच जो आपने इतना कहा एंड आई रियली फील इट कि वाक़ई में अगर आप जो है अपनी बातों से, अपनी अखलाकियात से किसी को जो है सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो दैट इज मच मोर देन यू कैन आस्क फॉर ना। तो बिल्कुल, वाकई में हमें अपने इर्द गिर्द जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनसे जो है अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और फोकस भी हमें सबसे पहले उन पे करना चाहिए। बाकी बिल्कुल, पैसा होना, ना होना, ज़्यादा होना, कम होना, ये तो देखिए खुदा की देन है। इसके तो जो ज़िम्मेदारी है वो खुदा ने खुद ली हुई है और हमें जो है बिल्कुल, तवक्को भी उसी से करनी चाहिए, ना कि हमें जो है लोगों बिल्कुल, से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जब आप जो है अपने मायने में क्लियर हो तो एज़ अ रिज़ल्ट आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल, अब इससे पहले कि मैं डिटेल हूँ, मैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। अम बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आपसे एक आसान सा क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है जी, आपने 3 तो क्वेश्चंस का मेरे जवाब दे दिए हैं। अब मुझे ये बताएँ जी। कि जिस वक़्त आप जो है कोई भी चीज़ परस्यू कर रहे होते हैं एज़ अ एंटरप्रेन्योर, कौन से टास्क हैं जो कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज़? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप बिज़नेस जिस फ़ील्ड में आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं वैल्यू क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ सामने वाले को। क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे आज की तारीख में उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे बहुत ज़्यादा तादाद में, तो आप अलग क्या दे सकते हैं अपने कस्टमर को, वैल्यूएबल क्या दे सकते हैं। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे ख़्याल से। और सेकंड इसमें ये होना चाहिए कि आप उसका ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो पूरा का पूरा बिज़नेस है वो रिलाई करता है ट्रस्ट पे। जितना बड़ा आपका ट्रस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिज़नेस होगा। तो आपको ट्रस्ट बनाए रखना है अपने कस्टमर के साथ, ये भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और नंबर 3 पे आई थिंक प्रायोरिटी ये चीज़ आपकी प्रायोरिटाइज़ होनी चाहिए कि आपकी जो है वो क्वालिटी जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ की क्वालिटी में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। वो आप घाटे में क्यों ना हो, आप नुकसान क्यों ना उठा रहे हो, लेकिन आपकी क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए। कोई जो है वो क्वालिटी के बेस पे आपका वो सारा का सारा नुकसान जो है वो कवर भी होगा और इंशाल्लाह वो बिज़नेस ग्रो भी होगा। तो ये 3 चीज़ें आई थिंक प्रायोरिटाइज़ होनी चाहिए पहले से आपके ज़हन में। ज़बरदस्त। तो ये तो आपका हो गया इंडिविजुअली आपने ये चीज़ प्रायोरिटाइज़ कर दी। जब आप टीम में जो है वर्क कर रहे हैं तो टीम में आप किस तरह टास्क को लेकर चलेंगे? उसमें क्या चीज़ होगी? ये अ 3 चीज़ें होगी, फिर इसके अलावा? बिल्कुल ऐसे ही है, टीम में भी हम यही चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करके जाते हैं कि या कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी बिज़नेस जो है वो हमसे एक वीडियो एडिट करवाना चाह रहा है, तो हम उनसे ऐसे ही जो है वो सलूक करेंगे कि इनको वैल्यू दी जाए। मतलब अगर हम उसका चार्ज कम भी कर रहे हैं तो उसमें मसला नहीं होना चाहिए। हम वैल्यू उनको जो है वो उनके जो हम चार्ज कर रहे हैं उससे ज़्यादा की कैसे मिले। एक तो ये चीज़ पे हम ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र करते हैं। फिर इस चीज़ में फ़िक्र करते हैं कि हम अलहदा क्या दे सकते हैं, ये मेन हमारा हो सकता है होता है टीम में, ख़ास जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन होती है कि न्यू क्या दे सकते हैं कस्टमर को। तो ये चीज़ भी है और उसके अलावा ये है कि डेडिकेशन के साथ, फ़ोकस के साथ हम उनका काम करते हैं, जैसे हम अपना ज़ाती काम करते हैं, इस तरह उनका काम करें ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो और वो जो क्लाइंट है वो हमारे पास दोबारा बार-बार आने आने में जो वो झिझक महसूस करे। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। इसमें बस मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी, बाकी तो आपने सारे जो जी। है वर्बैटम जो है सही सही जवाब दिए हैं। इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करूँगी कि जब आप एज़ अ टीम काम कर रहे हों, तो यू नीड टू डेलीगेट पावर्स।
क्योंकि बिल्कुल, आई बिलीव और मेरी वर्किंग भी यही है कि कोई बंदा अकेला जो है हर चीज फुलफिल नहीं कर सकता, जब तक कि आप जी, और डेलीगेट भी आप वो पावर्स करते हैं या वो स्किल्स करते हैं जिसमें आपको होता है कि भाई आपकी टीम का बंदा जो है वो चीज ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। नो डाउट आपको भी वो चीज आती होगी, बट जिसकी जो बिल्कुल, एक्सपर्टीज होती है आप उसके मुताबिक जो है काम डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से जो है टीम्स ज्यादा स्ट्रांग चलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने दिया। ज़ाहिर है वीडियो एडिटिंग मुझे भी आती है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो है वो 2 से 3 साल लगाए हुए हैं। तो ये है, लेकिन क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ टीम को, तो क्यों ना अगर डेलीगेट किया जाए इस काम को तो मेरा जो वो टाइम भी बच जाता है। और वो बंदा, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो साथ में मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन भी करनी पड़ रही है और मुझे मैनेज भी सारी करनी पड़ रही है। तो उसमें ये है कि फ़ोकस से वो काम एक भी नहीं हो पाता। तो क्यों ना उस बंदे को ये काम दिया जाए जिसका काम ही यही है। तो फिर दोनों के लिए आई थिंक विन-विन सिचुएशन होगी, क्योंकि मेरा काम है मैनेज करना, तो मैं वो कर लूँगा और उसका काम है एडिट करना, तो प्रोजेक्ट को एडिट करना, तो वो उसका काम है, तो फिर दोनों बंदे जो हैं वो फ़ोकस के साथ अपना-अपना प्रोजेक्ट क्लियर कर पाएँगे। बिल्कुल, और टाइम भी जो है आपका बहुत मिनिमल लगेगा, और आप उसी टाइम में जो बिल्कुल, है 100 और एक्टिविटीज हैं जो कि प्लान आउट कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल। अब आप ये बताएं, हमारा टाइम भी तकरीबन होने वाला है और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। मुझे जी, ये बताइए, नहीं आपने कोई जी। सवाल पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए। जी, मैं पूछूँगा एंड पे, आप सवाल कर लें जो आप कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मसलन बहुत से लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट करना है पर हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या जी। सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो देखें, मेरा ये वाला मोबाइल है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये वाला। हालत देख लें आप इसकी। ओके। तो ना मेरे पास कोई लैपटॉप है, ना मेरे पास कोई सिस्टम है, ना कंप्यूटर है। इसी से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, यूट्यूब इसी से स्टार्ट किया, इसी से सारा कुछ मैं जो है वो हैंडल कर रहा हूँ। अभी मंगवाया हुआ है मैंने सिस्टम, लेकिन स्टार्ट जो है वो मैंने इसी से किया है। जो भी बंदा ये कहता है कि बिज़नेस के लिए कैपिटल स्टार्ट में ज़रूरी है, वो बिज़नेस असल में उसको पता ही नहीं है कि बिज़नेस होता कैसे है। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जिसके स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर चाहिए भी तो ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्टमेंट आप घरवालों से माँगे, वो आप खुद भी तो बना सकते हैं ना। आपको ये एक स्किल एक आप सीखें और उसमें 3-4 महीने लगाएँ, उसमें खुद को जो है एक्सपर्ट बनाएँ, लोग काम करके दें, उससे जो है वो रेवेन्यू बनाएँ और फिर जो आपके पास आइडिया है, जो बिज़नेस आपने करना है उसमें लगाएँ। कभी भी जो है वो उधार लेके, डेब्ट लेके जो है वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें 100% गारंटी तो होती नहीं कि वो चल जाएगा। अगर ना चला तो आप जो है वो एक अजीब ही किस्म के दलदल में फँस जाएँगे। तो उससे अच्छा है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें, वो भी जो है वो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कैपिटल होना लाज़मी नहीं है, ये बिल्कुल जो आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें कौन-सी बड़ी ये बहाने हैं सिर्फ़, जो है काम चोरी के, बचने के, काम नाकामी से बचने के ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात की, क्योंकि अ, सारी जिंदगी लगाकर जो है ना लोग ये चीज जो है सीखते हैं कि भाई अगर जी, आपने बिजनेस करना है ना तो बिजनेस के लिए स्किल्स चाहिए। अगर आपको वो स्किल्स बिल्कुल, आती हैं तो यू डोंट नीड अ डिग्री, यू डोंट नीड कैपिटल, बिल्कुल, इफ यू आर एबल टू सेल दो स्किल्स। सो आपकी स्किल्स बिल्कुल, जो हैं दैट इज के यू हैव एस्टैब्लिश बिजनेसेस विदाउट हैविंग एनी कैपिटल और विदाउट एनीथिंग फ्रॉम योर मोबाइल। सो अगर मोबाइल आपके पास है, बिल्कुल, या चलो अगर मोबाइल नहीं भी है तो अल्लाह मियाँ ने आपको कोई तो स्किल दी होगी। अब मैं जो हूँ यानी एट टाइम्स जब लोगों को देख रही होती हूँ, जस्ट अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मैं जो हूँ राह चलते किसी बंदे को देख रही हूँ, तो मैं ये चीज़ देख रही होती जी, हूँ कि वो क्या कर रहा है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जी, माँग रहा है। ये भी हो बिल्कुल, सकता है कि यानी आप सिग्नल पे खड़े हैं और सिग्नल पे खड़ा जो है एक बच्चा जो है एक कोई प्रोडक्ट उसने पकड़ी हुई है जो कि बेशक जो है 2-3 रुपीज़ की है, और वो उसकी स्किल्स हैं कि वो उस 2-3 रुपए वाली चीज़ को कैसे 100-200 में जो है आपको बेचता है। तो अगर आप बिल्कुल, वो स्किल्स एम्प्लॉय कर सकते हो, तो देन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बि बिज़नेस।
तो ये वाकई में वो आपकी बात सही है कि अगर आप जो है बिजनेस के लिए ये सोचना शुरू कर दो या वो वाला आपका माइंडसेट हो जाए कि भाई जब तक पैसे नहीं लगाऊंगा तब तक बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस घर बैठे आप किसी भी चीज से कर सकते हो। आप अपने घर की जो चीजें हैं जो कि आपको लगता है एक्स्ट्रा है और यहाँ पर भी जी, उस तरह का ट्रेंड नहीं है, थोड़ा बहुत है ज्यादा नहीं है, आप उन्हीं चीजों को रीसेल कर सकते हो, रिपर्पस कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते बिल्कुल, हो उनमें और फिर उसको सेल कर सकते हो। तो दीज आर बिजनेस बिल स्किल्स जो कि जो है आपको सीखने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह मियाँ ने आपको ब्रेन इसलिए दिया होता है कि आपके जहन में आइडियाज आए, आप उनको ट्विस्ट अराउंड करो, ट्रांसफॉर्म करो एंड देन यू सेल देम। बिल बिल्कुल, नहीं बहुत ये अच्छा मुझे पॉइंट है आपकी ये। बातों से। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बातें जो है वो आपने की हैं। ज़ाहिर है अगर कैपिटल जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। आज आप बड़े-बड़े टाइकून्स देखें, जिनने ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो अगर कैपिटल से ही बिज़नेस स्टार्ट होना जो है वो ज़रूरी होते, तो आज जो है वो कसीर तादाद में जो बिज़नेसमैन वही होते जो स्टार्टिंग में जिनको कैपिटल दिया गया, जिनकी जो है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा रहा है। तो आज आप ज़्यादातर देखें, वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है इस स्टार्टअप वगैरह का। तो इंशाल्लाह हो जो है वो आने वाले सालों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट वगैरह। लेकिन ये कि वर्ल्ड वाइड आप देखिए, जो जो भी आज टॉप लेवल पे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया नथिंग, ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। तो हम्म। उनको जो है वो इतना बल्कि जो जिनको भी स्टार्टिंग में कैपिटल दिया गया, जिनके जो है वो बैकग्राउंड फाइनेंशियल अच्छा रहा, उनके बिज़नेसेस उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए, जहाँ तक उनके पहुँचे जिनने ज़ीरो से स्टार्ट किया। हम्म। और प्लस इसके अलावा मेरा जो अपना मानना ये है कि आपके पास अगर छोटा कैपिटल भी है ना, आपको जी, हमेशा जो है जो आपकी लोकेलिटी से जो है यानी उसमें क्या नीड है, आपने वैल्यू ऐड करनी है ना। तो आपकी बिल्कुल, बिल्कुल, लोकेलिटी में जिस चीज की नीड है, आप उस चीज में इन्वेस्टमेंट करें। अब हो सकता है कि उसके लिए आपको जो है 10-15 हजार से ज्यादा ना लगाने पड़े, और वही आप वाली बात है, आप बिल्कुल, घर वालों से ले लें बजाय किसी और से पकड़ने के। या यह कि अव्वल तो आप कोशिश यही करें कि जो आपके पास स्किल है, आप पहले उस स्किल से रेवेन्यू जनरेट करें और फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करें छोटे छोटे बिजनेसेस में। जिस तरह हम जो है यानी मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि उन्होंने छोटी छोटी जो है ना, यानी जिस तरह आप चाइना में आप देख लें और जगहों पर देख लें, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं कि घर में ही इंडस्ट्री लगाई हुई है और उधर से बिल्कुल, ही वो जो है सारा डेवलप कर रहे हैं। जैसा अली बाबा है, उधर भी जो है इसी तरह की छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज बनी हुई है। सिमिलरली आप अगर अपने बिल्कुल, मुल्क में अपने नेबरहुड में वो कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दें, तो नीड की नीड एड्रेस हो बिल्कुल, जाएगी, रेवेन्यू का रेवेन्यू जनरेट होगा और आप जो है बिजनेस बन जाएगा। सो पर लोग अभी उस बिल्कुल, चीज के बारे में वो नहीं देखते, नहीं आते। उनको ये होता है कि भाई हमने ये अगर काम किया तो ये शर्मिंदगी का बायस है। सो वो जो खामा खा के आप अपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है ना कि भाई ये काम करने जो है हमारे लिए शर्म की बात है, तो आपको वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा फिर बिल्कुल, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अ, बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना में जो है वो बिल्कुल ये कल्चर है कि हर घर में उन्होंने एक मिनी सी फैक्ट्री लगाई होती है। किसी घर में छोटी जो बॉटल्स होती हैं वो बनाने की फैक्ट्री है, किसी घर में जो है वो उनके जो है वो ऊपर स्क्रू टाइप होते हैं रूफ वगैरह में लगाने के, वो बनाने वाली लगाई होती है। तो उनकी जो है वो इकोनॉमी देखें और अपनी, क्योंकि उनमें जो है वो ईगो नहीं है कि मैं ये काम करूँगा, छोटे जैसे छोटे लेवल का काम करूँगा तो मेरी जो है वो इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम्म। जो ये माइंडसेट, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो खराब चीज़ है हमारी यूथ में। तो इसको जो है वो ख़त्म किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। काफ़ी सारे जो है वो इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेट कर रहे हैं यूथ को। लेकिन और काफ़ी ज़्यादा लोग हो भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में बेहतरी आई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी आएगी। तो ये है कि शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो है यानी मैं जो हूँ बहुत ज्यादा जो है उसमें यानी मेरी कोशिश ये होती है कि पॉलिटिक्स पे हम बात ना करें या रिलीजन पे भी कोई ऐसी बात ना करें कि
लोग आकर आपके जो है गले पड़ जाएँ कि क्या आपने बात की है। बट एक चीज़ जो है देखिए हमारे रिलिजन में भी ये चीज़ है कि जब हम एज़ अ रोल मॉडल जो है लेते हैं अपने प्रॉफिट की लाइफ को, तो हम यही देखते हैं कि उन्होंने कभी आड़ नहीं महसूस किया कोई भी काम करते हुए। तो व्हाट मेक्स अस कि हम अपने आप को क्यों जो है इतना जो है बड़ा समझना शुरू कर दें कि भई हमें ये चीज़ जो है गवारा नहीं कि हम ये काम करें। हम भी बिल्कुल, हमें अल्लाह मियाँ ने मिट्टी से पैदा किया है ना एंड वी आर अर्थली पीपल एंड वी नीड टू बी डाउन टू अर्थ एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भई हम में कोई तोप वाली चीज़ नहीं है, हमें हर काम करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। सो इसके अ साथ ही मैं जो जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं आप पूछें, कि आपने जो है वो सारा मैं क्लियर कर दिया मेरे बाकी नहीं रहा कुछ। आपने इतने नहीं, अच्छे नहीं से आप एक्सप्लेन कर दिया है। अम, आतिफ आज तो मेहमान ख़ुसूसी आप थे, एक्सप्लेन तो आपने किया, मैंने तो सिर्फ़ आपसे जो है आपकी हाँ में हाँ मलाई है, उसमें 1-2 फ़िक्रें ऐड की हैं, बाकी सब कुछ तो आपने किया है। अच्छा आतिफ मुझे ये बताएँ जाने से पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं और मैं देखती हूँ अगर किसी ने जो है कोई क्वेश्चन कहीं पर पूछा हुआ है, तो मैं उनके क्वेश्चन्स ले लूँ और जी, जी। अभी मुझे ऐसा जो है क्वेश्चन जहाँ पर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे। बहरहाल जब हम ऑफलाइन जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहीं पर होगा वो मैं जाकर चेक कर लूंगी। मुझे ये बताएं कि जी। हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो यूथ हमें देख रही है आपका उनके लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस टाइम हमें ज़्यादातर जो वो देख रहे होंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही इस जो है वो टॉपिक पे रहा है कि बिज़नेसेस के अराउंड ही जो है वो हमारा मेन रहा है। तो इसमें मेरा यही मैसेज है कि जो भी यूथ है, जो भी इस मुल्क में हम आने वाले यूथ हैं क्योंकि फ्यूचर जो है वो इस कंट्री का यूथ के हाथ में ही है, जो आने वाली यूथ है। तो उन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बिज़नेसेस की तरफ आएँ क्योंकि एक कोई भी जो इकोनॉमी है वो बिज़नेसेस के थ्रू ही चलती है। जो भी टैक्सेस वगैरह पे होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज़ वगैरह आती हैं, वो कॉर्पोरेट्स की तरफ से ही आती है। तो जितने ज़्यादा बिज़नेसेस होंगे हमारे मुल्क में, उतना ज़्यादा ही हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी और उतना ज़्यादा जो है वो हम बेनिफिट है हमें अपनी ज़ात के लिए भी ये बेनिफिशियल है और जो है वो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल चीज़ है। तो ये है कि इसमें आएँ ज़रूर लेकिन वही बात है कि स्टार्टिंग में जो है वो इसकी नॉलेज वो थोड़ी बहुत समझ लेके आएँ। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएँगे कि मुझे तो बिज़नेस करना है और उधार पे बिज़नेस करना है, तो आप स्टार्टिंग में जो है वो नाकामियाँ और चैलेंजेस हर एक को मिलते हैं, तो आपको जब मिलेंगे आप उससे मायूस होके जो है वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएँ। तो ये है कि पहले आप छोटे-छोटे बिज़नेसेस से स्टार्ट करें, छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ताकि आप आदी हो जाएँ चैलेंजेस के और नाकामियों के। ताकि जब आप बड़े मैदान में कदम रखें, तो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों और इन छोटी-छोटी हम्म, मुश्किलातों, चैलेंजेस और नाकामी से आप घबराएँ नहीं। जबरदस्त माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया आपने। ये सिर्फ मैसेज आपका यूथ के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और जाहिर है क्योंकि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से वैसे ही बहुत मोहब्बत करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए काम करें रादर देन कि हम जो है बाहर के ममालिक का रुख करें कि भई वहाँ पर जाएँगे तो डॉलर कमाएँगे। डॉलर यहाँ बैठ के भी आप छाप सकते हैं, अगर बिल्कुल, आपकी माइंडसेट चेंज हो तो। और बिल्कुल, देयर आर सो मेनी स्किल्स जिनमें आप जो है वो स्किल लेकर डॉलर घर बैठे छाप सकते हैं। सो बिल्कुल। आतिफ बहुत अच्छा लगा कि आप जो है मेरे पॉडकास्ट में आए और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने आकर अपना लाइफ टाइम बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छी बातें बताई ऑडियंस को। अब जाने से पहले जी। आपका मेरे लिए कोई मैसेज अगर हो या मज़ीद जो है कोई नसीहत हो मेरे लिए तो बताइए? देखिए आपका जो है वो आपकी माशाल्लाह ऐज भी मुझसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस ऐज के हिसाब से आपका तजर्बा भी मुझसे ज़्यादा होगा। तो बेसिकली मेरा कोई नसीहत करना बनता नहीं है बल्कि मेरा पूछना बनता है अगर आपके कोई हो नसीहत मेरे लिए
या कोई ऐसा पैगाम तो आप ज़रूर शेयर करें। देखिए मैं तो जो यही आपको कहूँगी कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरीके से जो है अच्छाई की तरफ जो है चलें और अपने साथ जो है और लोगों को भी लेकर चलें और उन लोगों पे जी, जो जी, है ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें जो कि इकोनॉमी सूरत हाल की वजह से परेशान हैं और कुछ करना चाहते हैं पर उनको कोई रास्ता नहीं नजर आता। तो बजाय ये कि बिल्कुल, आप जो है कोई इन्फ्लुएंसर बने या लोगों को मोटिवेट करें, आप यस आप बिल्कुल, उनको मोटिवेट उस सेंस में करें कि वो जो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो स्टेप आगे बढ़ाएं और आप जो है उनको एवरी स्टेप ऑफ द वे गाइड करने को तैयार हैं। तो जब इस तरीके का बिल्कुल, जो है बंदा सामने हो तो क्यों नहीं जो है मुल्क तरक्की करेगा या लोग तरक्की करेंगे। तो मेरा तो आपके बिल्कुल। लिए यही मैसेज है। जी, तो आपका फिर क्या ख़्याल है कि मैंने 2-3 साल पहले जो है वो यूट्यूब करना छोड़ दिया था, तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे दोबारा आना चाहिए इस तरह का कोई कंटेंट लेके जिसमें लोगों की हेल्प हो सके, जिसमें उनको नया कुछ सीखने को मिल सके? देखिए मैं आपको कभी नहीं ये कहूंगी कि भाई आप यूट्यूब को वाइंड अप करें क्योंकि हर स्टेप्स जो है आपको एक मजीद इम्प्रूव जर्नी की तरफ लेकर जा रहा होता है। अब लाइक जिस बिल्कुल, तरह आपने बहुत अर्ली इयर्स में व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, हो सकता है आप जो जी, सब्जेक्ट आपने चूज किया हो वो सब्जेक्ट उस टाइम पे या अभी के उसमें दौर में जो है इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट या आपकी एक्सपर्टीज उस बिल्कुल, सब्जेक्ट में नहीं थी। मेरा मानना ये है और क्योंकि मैं खुद भी जो है यही चीज करती हूँ कि आप जिस चीज के बारे में पैशनेट हैं या आपकी जिस चीज के बारे में एक्सपर्टीज है जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं इसमें जो है एक्सपर्टीज रखती हूँ और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, तो मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल, बात करती हूँ और उन्हीं के बारे में जो है डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। सिमिलरली आपका जो बिल्कुल, है अगर स्ट्रॉन्ग एरिया सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो आप यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से बनाएं और आप उसके ऊपर बात करें बिल्कुल, और फिर आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोग आपकी तरफ राग़िब हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हैं और वही बात है कि हर बिल्कुल, कोई अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या किस तरीके से वो स्ट्रगल करके उस फेज पे पहुंचे हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये चीज शेयर कर रहे हैं। जो ये चीज शेयर कर रहे बिल्कुल, हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, सही जो बात जी, है। तो बिल्कुल, क्योंकि आपके जो वैल्यू आप ऐड करें हैं ना वो आपकी जिंदगी का सासा है। चाहे आपने जो बिल्कुल, है 15 साल की एज से जो है वो चीजें सीखनी शुरू की हैं तो वो 15 ईयर जी, ऑनवर्ड या उससे पहले जो जिस टाइम में आप पहुंचे हैं 15 ईयर्स के टाइम में, तो वो पीछे की लाइफ में आपने क्या कुछ फेस किया, किन प्रॉब्लम से गुजरे, क्या इश्यूज फेस किए और फिर 15 ईयर्स में जब आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की और फिर 18 ईयर्स में आकर जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की और उसके इन बिटवीन कौन-कौन से द्वार हैं जिनसे आप गो थ्रू किए, वो आपके सारे ज़िंदगी का असासा है। सो अपनी बिल्कुल, जो ज़िंदगी के असासे हैं, उनको जब आप लोगों के साथ रेज़ोनेट करना शुरू करते हैं या डिलीवर करना शुरू करते हैं, तो लोग जी, अपने लाइफ़ को उसके मुताबिक यानी रेजोनेट कर सकते हैं, वो अपने आप को आपके शूज़ में प्लेस कर सकते हैं। आप जो उनसे बातें कर रहे होते हैं, इस तरह नहीं होता कि आप किसी से कोई बात कर रही हैं, तो उन लोगों को लगे कि भई ये तो अ, हवा में बातें कर रही है, इसकी तो बातों की समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपकी जी, बातों में कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि उनको उनकी ज़िंदगी का एहसास दिलाती है या वो उस मकाम से गुज़र चुके होते हैं। तो यूट्यूब के लिए भी मैं बिल्कुल, आपको यही कहूँगी, यूट्यूब को छोड़े नहीं क्योंकि मोनेटाइज हो ना हो वो अलग बात है, पर यूट्यूब जो है एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपसे पैसे नहीं चार्ज करता। वो आपको ये बिल्कुल, नहीं कहता कि भाई मुझे पैसे दोगे तो मैं आपका कंटेंट जो है ना डिलीवर करूंगा या मार्केट करूंगा। बिल्कुल, वो आपके बगैर कहीं भी जो है आपका कंटेंट मार्केट करता रहता है प्रोवाइडेड आपके कंटेंट में वो दम हो। बाकी ये है कि बिल्कुल, जो लोग हैं आप चूंकि काफी अरसे से कर रहे हैं तो आप यूट्यूब को मेरे से ज्यादा जो है समझते होंगे। मुझे तो खुद जो है 3-4 महीने हुए हैं यूट्यूबिंग जो जी, है जी, उस पे अपने ये पॉडकास्ट शेयर करते हुए या कंटेंट शेयर करते हुए, सो मुझे अभी उसका इतना नो हाउ नहीं है। मैं
उसको भी स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। बट आप जो है वैल्यूज जब ऐड कर सकते हैं तो आपको ऐड करनी चाहिए, और आपको जो है यूट्यूब छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उस पर दोबारा आना चाहिए। क्योंकि अब जब आप यूट्यूब स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, जिसने 3 साल में जो मजीद जो है समझा है, सीखा है, आप फिर उसको उस तरीके से अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आऊँगा, और इसी सोच के साथ आऊँगा कि मेरी वजह से अगर किसी एक भी इंसान की जो लाइफ में इम्पैक्ट आ सकता है, तो फिर मैं इससे पीछे क्यों हटूँ? क्योंकि जो भी मुझे देखेगा वो रिलेट करेगा मुझसे, जो भी 15-16 साल का बच्चा है, कि अगर मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे आस-पास के इर्द-गिर्द के लोग क्या करेंगे, तो उससे जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, और एक नई सोच और एक नए माइंडसेट के साथ ज़रूर आऊँगा। आतिफ, इसके अलावा भी ये है कि देखिए, मैं जो ना इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है ना, दैट शुड बी कंटिन्यूअस। आप जी, अगर जी। देखे मैट्रिक का बच्चा है, अगर उसके जो है माइंडसेट ये है कि मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे चला जाऊं, या मैं स्किल्स लर्न करना शुरू कर दूं और फिर उससे अर्निंग स्टार्ट कर दूं, तो आप जो जी, है एजुकेशन को कभी भी सबसाइड नहीं कर सकते। आप स्किल सीखें, बट साथ में आप अपनी एजुकेशन जारी रखें। और स्किल भी जो है, यानी अपने ऊपर ये बर्डन ना लें कि भाई मैंने जो है ये स्किल लर्न करनी है और फिर मैंने अर्न करना है। क्योंकि जब आप उस बिल्कुल, चक्रों में पड़ोगे ना, तो आपका जो माइंड है, जो कि उसको जो ग्रूम और डेवलप होने की जरूरत है, वो नहीं होगा। और प्लस उसके साथ ये होगा कि आपका जो बचपना है वो दोबारा नहीं आएगा। पैसे तो आ बिल्कुल। जाएंगे, पर ना आपका जी, बचपना वापस आएगा, ना वो टाइम वापस आएगा, ना आपके जो है फैमिली वाले जो आपसे प्यार करते हैं वो वापस आएंगे। तो उस बिल्कुल, चीज को अचीव करने में ना, जो कि मोस्टली लोगों का एंड प्रोडक्ट मनी होता है, तो उस मनी को अचीव जी, करने में आप सब कुछ खो दोगे। और फिर जो है बिल्कुल, ना, जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जिसके लिए आप वो सारी स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर आप बिल्कुल, उस पास्ट को याद करोगे जो कि आप वापस नहीं ला सकते। सो बीइंग एन बिल्कुल, एल्डरली पर्सन, बीइंग मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो मैं जो बिल्कुल, जो भी यूथ होती है उनको यही कहती हूँ कि भाई जो आपका टाइम है, ट्राई टू लिव इन द नाउ। ना आगे के बारे में बिल्कुल, सोचो, ना पीछे के बारे में सोचो। जो अभी प्रेजेंट है, जो मिल रहा है, उस पे तनाव करो। आपका भी टाइम आएगा, बिल्कुल, अल्लाह मियाँ आपको भी देगा, और मुझे भी देगा, बिल्कुल, और हर किसी को देगा। बट जो बेनिफिट आप जो एंजॉय कर सकते हो उस नाव में, उसको एंजॉय करो। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जो है वो बातें आपने की, शेयर की, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, जो है वो लोगों को मीन्स अ लॉट। तो मेरे ख्याल से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हाँ जी, काफी टाइम हो तो चुका है, और आई डोंट वांट कि लोग जो है भाग जाएं, जो कि मुझे लगता है काफी भाग चुके होंगे। बहरहाल जी, उनके जी, पास बहुत टाइम होगा कि वो जो है रिकॉर्डेड सेशन देख ले, क्योंकि ये तो अब फेसबुक पे भी मिल जाएगा, और अब मैं इसको जाकर यूट्यूब पे भी अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, जी, जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इन फ्यूचर भी मैं आपको इसी तरह पॉडकास्ट पे इनवाइट करूंगी, आपको तंग करूंगी, आपसे सवाल जो है पूछूंगी। जो जो आपकी जो है लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, और ये भी आपको कहूंगी कि लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आई बिलीव जी, हर इंसान इम्पैक्ट करता है। नो मैटर वो छोटा है, नो जी, मैटर वो बड़ा है, नो मैटर वो एजेड है, छोटा बड़ा इन दैट सेंस बात कर रही हूँ। सो बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर विल मीट अगेन। और ऑडियंस के लिए, ओके ऑडियंस, आई थिंक वी हैड we have taken a lot of your time, so I'll bid you bye बिल्कुल, bye and take care। और आपने जो है आते इधर ही रहना है, आपने एंड नहीं करना, एंड मैं करूंगी, ठीक है? ठीक, So till ठीक, next time, I'll I will meet you again with another topic, another guest in another podcast. Till then, take care, bye bye and Allah Hafiz। हाँ, जाने से पहले अगर कोई चीज मेरी कोई बात बुरी लगी हो, उर्दू के वर्ड्स नहीं आते, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने किसी की कोई दिल आजारी की हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा कभी भी मकसद नहीं होता किसी की दिल आजारी करना, बट यस,
कभी ना कभी मैं कोई ऐसी बात कर जाती हूँ कि किसी की दिल आजारी हो जाती है. सो अपॉलॉजीज फॉर दैट. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. टिल नेक्स्ट टाइम. Okay, let's see.